दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे सामने ये हमारा 2030 आईसी का एक होम थिएटर रिपेयर होने हुआ आया हुआ है। यहाँ पे ये दो हमारी आईसियाँ हैं, ये हमारी फट गए हैं यहाँ पे मॉसफेट, और इसमें कुछ खराबी आई होगी जिसके कारण ये फट गए हैं। तो हम इसको आज चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं तो इन दोनों मॉसफेट को हमने खोल रखा है और हम इनको चेंज करेंगे 2030 आईसी को हम। अब ये देखिए हमने इसमें से 2030 के ये दो मॉसफेट को निकाल लिए हैं। ये हमारा 4558 की आईसी लगी हुई है बास ट्रैवल में, और ये हमारे 2030 के यहाँ पे 4 आईसियाँ रखी हुई हैं। इनको ट्रांजिस्टरों को हम चेंज कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारी इस पर प्रॉब्लम ठीक होती है कि नहीं। और इसके अंदर हम अपना 2030 आईसी को डाल लेते हैं। दोस्तों ये हमारे क्या कहते हैं, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, या तो हमारी ये गर्म हो रहे होते हैं तो भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी ओवर हीटिंग हो रहे होते हैं। जब हम की रिपेयरिंग करते हैं तो उस रिपेयरिंग करते टाइम ये ध्यान रखें कि उस पर आप उंगली रख के देख सकते हैं कि हाथ से कि यहाँ पे ये अगर ये हमारा ओवर हीट हो रहा है कोई भी कंपोनेंट, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा ख़राब हो चुका है और इसको चेंज कर देंगे। घर पे रिपेयर करने का ये सबसे आसान तरीका ये देखने पता करने का कि कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, वो यही है कि वो ओवर हीट होना शुरू हो जाता है जो भी कंपोनेंट ख़राब हो रहा है। हमने इनको चेंज कर लिया है। अब इनको कस के हम इसको सोल्डिंग कर देंगे 2030 को। और इस हमारे जो होम थिएटर के अंदर एक दिक्कत ये भी है कि इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो भी हमारे ठीक नहीं है। तो इसलिए हमने ये 2030 को क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे चेंज करके इसको सोल्डिंग कर लिया है। और हम इसके बाद इसके वॉल्यूम को चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारा बेस का इसका वॉल्यूम पोटेंशियोमीटर ख़राब है, और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम का भी पोटेंशियोमीटर ख़राब है। तो अब हमने इसको चेंज कर लिया है। अब हमारा इसके मदरबोर्ड का जो है काम हो चुका है, ऑडियो सर्किट का। हमारे 2030 आईसी हमारी चेंज हो चुकी है। अब इसको हम कस लेंगे। ये सब हमारे मदरबोर्ड में किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब हमारे को सिर्फ इसके वॉल्यूम चेंज करने हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि हम इसके वॉल्यूम किस तरीके से चेंज करेंगे और किस तरीके से इसके कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप भी क्या कहते हैं घर पर इस तरीके से अपना होम थिएटर को रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई भी आपकी रिपेयरिंग शॉप है और आपको दिक्कत होती है, तो इस तरीके से आप भी होम थिएटर को रिपेयर कर सकते हैं और अपनी उस होम थिएटर की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये देखिए हम इसमें बेस के वॉल्यूम को हमने खोल लिया है पोटेंशियोमीटर को, और बेस के पोटेंशियोमीटर को खोलने के बाद हम इसमें उसी वैल्यू का पोटेंशियोमीटर 47 के का पोटेंशियोमीटर लगा के यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर यहाँ पे हमने बदल दिया है, और यहाँ पे हम इसकी वायरिंग जिस तरीके से हमारे पुराने पोटेंशियोमीटर में हो रखी है उसी तरीके से हम वायरिंग कर देंगे। एक एक तार उठा के हम उसी तरीके से नए वाले पोटेंशियोमीटर में जोड़ देंगे। इसी तरीके से आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। यह बड़ा ही आसान तरीका है कि जिस तरीके से पुराने वाले वॉल्यूम के अंदर वायर लगी हुई है, आप उसी तरीके से नए वॉल्यूम में एक एक करके वायर को चेंज कर सकते हैं और कनेक्शन को सही तरीके से कर सकते हैं। एक साथ कभी भी किसी भी वॉल्यूम के कनेक्शन को आप ना उठाएं। आप जो अगर नए हैं तो क्या कहते हैं एक एक करके ही वॉल्यूम के तारों को उठाएं, या फिर वायरिंग को क्या कहते हैं हटाने से पहले एक बार उसकी फ़ोटो खींच लें और फिर उसको देख के उसी तरीके से उसकी वायरिंग की वॉल्यूम को कर लें। क्योंकि अगर आपका क्या कहते हैं आपने गलत वायरिंग कर दी तो हमारा क्या कहते हैं वॉल्यूम है वो उल्टा काम करना शुरू हो जाएगा। आवाज़ बढ़ाने की पर हम वॉल्यूम की आवाज़ बढ़ाने पर वो कम करने लगेगा। और हमने इसका वॉल्यूम खोल लिया है, बेस के हमने चेंज कर दिए हैं। अब इसी तरीके से हम वॉल्यूम के कनेक्शन को चेंज कर देंगे दोस्तों। तो चलिए इनके वॉल्यूम के कनेक्शन को चेंज करते हैं और फिर आपको इसकी आवाज़ को सुनाएंगे कि हमारा ये होम थिएटर ठीक होता है कि नहीं, और इसका साउंड हमारा किस तरीके का है। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लग रही होगी
तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और ना भूलिएगा, और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, और हमें शेयर ज़रूर करें, और क्या कहते हैं, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इस तरीके के रिपेयरिंग के बारे में बताते रहें और आपको टैग के बारे में। तो हमने वॉल्यूम का जो ये क्या कहते हैं पोटेंटोमीटर नया कस लिया है। हमने आवाज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे बेस और ट्रबल पे 47K के वॉल्यूम की जगह 100K के दोनों वॉल्यूम लगाए हैं। इससे क्या होगा, हमारे क्या कहते हैं होम थिएटर की आवाज़ बढ़ जाएगी। कस्टमर ने हमें कहा था कि इसकी आवाज़ भी बढ़ा देनी है, तो इसलिए ये एक तरीका है कि अगर आपको किसी भी होम थिएटर का आवाज़ बढ़ाना है तो आप उसका जो वॉल्यूम है उसको बड़ी वैल्यू का लगा दें। अगर वहाँ पे 47K का लग रहा है तो वहाँ पे आप 100K का लगा दें। इस तरीके से आपका बेस पे अगर आप बड़ी वैल्यू का पोटेंटोमीटर लगा दें तो बेस बढ़ जाएगा। वॉल्यूम पे लगाएंगे, जहाँ पे भी आप बड़ी वैल्यू का वॉल्यूम लगाएंगे या फिर पोटेंटोमीटर लगाएंगे, उससे वहाँ पे उस जगह वो आवाज़ बढ़ जाएगी। अगर ट्रबल पे लगाएंगे तो ट्रबल बढ़ जाएगी, बेस पे लगाएंगे तो बेस बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम पे लगाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी होम थिएटर की आवाज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने वॉल्यूम के कनेक्शन को हटाकर हम एक एक करके कनेक्शन हटाए हैं, और उसी तरीके से वॉल्यूम में हमने कनेक्शन कर लेंगे। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, जिस तरीके से आप कनेक्शन हटाएं उसी तरीके से कनेक्शन को नए वॉल्यूम के अंदर लगा दें, और इससे आपके गलती होने के चांस जो है हमारे बिल्कुल कम हो जाते हैं, और हमारा वॉल्यूम एक ही बार में सही तरीके से बदल दिया जाता है। तो दोस्तों, या तो आप फ़ोटो खींचें कनेक्शन को हटाने से पहले, तो उसी के आधार पे आप ये कहते हैं वायरिंग करें, नहीं तो एक एक कर ही वायर को हटाएं। तो वह हमने यहाँ पे अपने वॉल्यूम के सारे कनेक्शनों को हटा के और हमने इस पे नए वॉल्यूम के अंदर कर लिया है। इसी तरीके से आप भी किसी भी होम थिएटर का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको कुछ ही देर में ये हमारे चेंज होने के बाद इसका जो साउंड है वो सुनाने वाले हैं, और हमारा होम थिएटर ठीक होने वाला है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप भी अपना घर पे होम थिएटर ठीक कर सकते हैं, और हमारे साथ बने रहें, ताकि हम आपको इस तरीके के कई रिपेयरिंग की जानकारियाँ देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसका अब साउंड चेक करते हैं किस तरीके से इसका साउंड आ रहा है। Fuck you.